रविवार की देर शाम धनबाद के बरबड्डा थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति में व्यापारी श्याम भीमसरिया पर बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी और 4 लाख रुपए लूट की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने सोमवार को अपना विरोध जताते हुए बाजार समिति की तमाम दुकानों को बंद रखा। साथ ही बाजार समिति के मुख्य गेट पर बैठकर न सिर्फ धरना दिया बल्कि घटना के विरोध में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। सोमवार को घटना के विरोध में कृषि बाजार समिति के व्यापारियों ने मंडी परिसर स्थित सभी 417 दुकानों को बंद रखा और गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रशासन से शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटी हुई रकम की बरामदगी की मांग की। उनका कहना था कि लगातार व्यापार व हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही, जिससे व्यापारी समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। घटना में जिले भर के व्यापारी संगठनों ने हिस्सा लिया। मौके पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह और निवर्तमान मेयर शेखर अग्रवाल भी पहुंचे और व्यापारियों के आंदोलन का समर्थन किया। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा अपराधियों का मनोबल बढ़ गया, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी सदन में अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है तब माइक बंद कर दिया जाता है। निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि मंडी परिसर में तुरंत सीसीटीवी कैमरे, टॉप पुलिस पोस्ट, टाइगर जवानों की तैनाती की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जिला चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयनका ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए व्यापारिक सुरक्षा को लेकर अस्थायी समाधान की मांग की। बताते कि धनबाद बाजार समिति के कुल 417 दुकानों से रोजाना 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया जाता है। और जब हम एक बार नहीं 2 बार आप हमारे विधानसभा में वीडियो को क्लिक करके देखिएगा। कल की जो यह दर्दनाक घटना हुई है ये बहुत ही गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि 48 घंटे के अंदर जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो पूरे पैसे के साथ में। इसके साथ साथ यहाँ एक पुलिस चौकी जो है तुरंत स्थापित होनी चाहिए। साथ साथ ये अपना जो मोबाइल फोर्स जो भी है 2-3 शाम को 4 बजे से 8 बजे तक जो है मोबाइल फोर्स यहाँ पर राउंड करे, यह मेरी मांग है। और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस। यदि 48 घंटे के अंदर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उग्र आंदोलन जो है करने के लिए तैयार है। देखिए, कल का जो श्याम भीमसरिया जी के पर जो घटना घटी है ये बहुत निंदनीय है। हमें लगता है कि ये थाना बगल में ही था, थाना तो यहाँ से चला गया, जबकि लगातार हमारे जितने व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष हैं बड़े भाई चेतन गोयनका जी और इनके नेतृत्व में जितने कमेटी के लोग हैं, सारे लोगों के द्वारा एक लगातार मांग उठता रहा था कि यहाँ से थाना लेके यहाँ ओपी एक स्थापित किया जाए। मगर जिला प्रशासन के पास, राज्य सरकार के पास सारे लोगों को लिखित, मौखिक, व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करने के बाद भी इस पर निर्णय नहीं लिया, जबकि पूरे धनबाद जिला का जितना भी खदान आपूर्ति यहीं से होता है, यहीं से सारा सामग्री जाता है और ऐसे जगहों को सुरक्षा नहीं मिले तो सुरक्षा किसको मिलेगा? जो थाना हट गया। कल का घटना हम घोर निंदा करते हुए जिला प्रशासन को हम कहना चाहेंगे कि जो 48 घंटा का समय दिया है इस पर अति शीघ्र कार्रवाई करते हुए उसे क्रिमिनल को तुरंत पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि आने वाला समय और ना हो। अगर सरकार में हिम्मत है तो यूपी मॉडल अपनाए। एक भी क्राइम नहीं हुआ, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बड़े बड़े अपराधी को छोड़ के मतलब भागना पड़ा और सारे अपराधी अभी यहाँ पे शरण लिए हुए झारखंड में शरण लेने का कारण क्या है? यहाँ पे प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है। जिनको गोली मारना है, जिनको धमकी देना है, जिनसे रंगदारी लेना है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अभी वर्तमान में पैसा कमाना मकसद है प्रशासन का। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अति शीघ्र इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा रोड पर भी उतरना पड़े तो रोड पर उतरेंगे, मगर इस मामला को केंद्र सरकार तक भी हम पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सच्चाई एक पहली घटना नहीं है। ये घटना तो हमारे व्यापारियों पर कृषि बाजार के अंदर में पहली घटना है, मगर धनबाद में तो आप आए दिन देखते होंगे रंगदारी मांगना, फोन करना, धमकी देना, व्यापारियों को उठा लेना, व्यापारियों को प्रशासन से उठाता है और पैसा रिकवरी करता है। तो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, इस तरह का स्थिति बना हुआ है। और आजकल तो अपराधी लोग भी प्रवचन देने लगे हैं यहाँ के लोग को सुरक्षा के लिए। आप सोच सकते हैं वैसे लोग को प्रवचन देना मैंने प्रशासन का सहयोग मिलना। इसलिए मैं जिला प्रशासन को कहना चाहेंगे कि अति शीघ्र इसका गिरफ्तारी हो और ये गिरफ्तारी हो उसके बाद कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। धनबाद में किसी व्यापारी को धमकी न मिले, किसी से रंगदारी नहीं वसूली जाए, चाहे कोई व्यापारी हीरा का हो या खीरा का हो, चाहे जमीन का हो, किसी का हो, उसको धमकी नहीं मिलना चाहिए।
यहाँ पे आधे गुंडे लोग तो जो व्यापारी लोग उनसे पार्टनर जबरन बनवाता है, नहीं तो उस पर गोली चला देता है, केस झूठा मुकदमा करवा देता है, जेल भेजवाया जाता है। ये स्थिति धनबाद में बना हुआ है। इसलिए मैं कह के जा रहा हूँ कि अति से 48 घंटा का समय दिया, 48 घंटा के अंदर इस पर गिरफ्तारी होगी। यहाँ पर सीसीटीवी में नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलता है, कृषि बाजार की स्थिति बहुत बदतर है। देखिए, सरकार सिर्फ टैक्स लेना जानती है, राज्य सरकार टैक्स लेना जानती है, काम कुछ नहीं करना है। आज सरकार के पास सोचिए, डीसी ऑफिस बगल में है, और यहाँ डीसी ऑफिस के बगल में हमको लगता है 500 मीटर नहीं दूरी हो रहा है, यहाँ पे क्राइम हो रहा है। एसपी ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, सारा प्रशासनिक ऑफिस होने के बाद भी 500 मीटर के अंदर इतनी बड़ी घटना मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे पुलिस फोर्स की स्थापना होनी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। हर हाल में टोयोटो का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सारे व्यापारी सब मैक्सिमम की यहाँ से सारा सब जगह वितरण होता है। डीसी एसपी के चैम्बर के बगल में इस तरह की घटना होती है और शाम में होती है, ये नहीं कि देर रात में होती है। और जो इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र पूरे जिले का होलसेल व्यवसायिक केंद्र इस तरह से असुरक्षित है, जिसका मैसेज कल अपराधियों ने दिया है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इस पर तुरंत एक समीक्षा करके कि किस तरीके से यहाँ की सुरक्षा की समीक्षा करके और सुरक्षित किया जाए व्यवसाय को, इस पे प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। मेरी 2 मांग है, यहाँ पे तुरंत टाइगर फोर्स की नियुक्ति हो और एक बैंक की नियुक्ति हो। डीसी महोदय तुरंत बैंक को बुला के बोले कि यहाँ पे रात्रि में 9 बजे तक कैश का कलेक्शन करे बैंक, और व्यापारियों को भयमुक्त होकर के रहने की व्यवस्था करें।